वेलकम बैक दोस्तों। आपका स्वागत है पीसीबी डिज़ाइनिंग और सर्किट कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए इन लेक्चर्स के बीच में। हमने कई वीडियोस जो है कई कॉन्सेप्ट्स और कई सर्किट्स के ऊपर देखे हैं और ये रिले वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यू है। रिले पर हम और भी कई वीडियोस बनाने वाले हैं और उसका पीसीबी डिज़ाइनिंग, सर्किट डिज़ाइनिंग, लेआउट और सारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने यदि इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं रिले के कॉन्सेप्ट्स के लिए तो वो ज़रूर आप देख लीजिए। ये फोर्थ जो है वो पार्ट है, आप इसके 1 2 3 वाले पार्ट देख सकते हैं और आप चाहे तो दूसरे जो वीडियोस हैं सर्किट कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए उनको आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और हम बाद में सारी चीज़ें डिस्कस ही करेंगे। आइए हम रिले की जो रिमेनिंग जो जानकारी थी उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं इस डायग्राम में और यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, इसको भी ऑन कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। तो हाँ, ये ही वही वाला डायग्राम है। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ एक छोटा सा एक एलईडी भी साथ में लगा रखी है। मैं इसको यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होए। ओके, ये डिलीट और ये डिलीट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं इसके थ्रू और इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रन किया और रन करने के बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो स्विच है ऑन था तो आपका बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था। ठीक है, और मैं इसको वापस से प्रेस करता हूँ तो देखिए बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। हो रहा क्या है कि यहाँ से जो है वो सप्लाई आपकी कहाँ गई, हाई जो सप्लाई है वो कहाँ चली गई, यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर पे गई और इस ट्रांजिस्टर पे जाने के बाद में उससे ग्राउंड पास होकर यहाँ रिले पे चले गया। ऑलरेडी सप्लाई तो यहाँ पे आ ही रही थी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ सप्लाई आने की वजह से ये जो है आपका जो रिले है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे एनिमेशन में इन्होंने नहीं बताया लेकिन ये इंटरनली इसको कनेक्ट करके बताया और ये आपका बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने एक एसी अप्लाइंस यूज़ कर रही है और ये बल्ब ऑन ऑफ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी कम है और बेसिकली हमारे जो बल्ब है वो भी बंद चालू होते हैं लेकिन फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज वो कम होती है लेकिन फिर भी 1 सेकेंड में अगर 50 बार कोई चीज़ बंद चालू होती है तो हम उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जब वोल्टेज कम होता है तो हम देखते हैं कि वो थोड़े से ऐसे डिम 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 हो रहे, तब वहाँ हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर आपको ये जो है ये जो एलईडी यहाँ कनेक्ट करके बताता हूँ, ये चालू करा, मतलब आप क्या कर सकते हैं एक और ये यहाँ पर भी मैं आपको एक एलईडी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये एलईडी मैं यहाँ पे क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ मैं एक रिले पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे रिले पे यहाँ पे तो इस एलईडी पे पहले से ही 12 वोल्ट आ रहा है, 15 वोल्ट भी दे सकते हैं, मतलब ये मैंने चेंज करके देखा था। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, नेगेटिव तो यहाँ पे आ नहीं रही है। नेगेटिव कब आएगी, जब ये स्विच प्रेस होगा तब। तो इसको मैं भी हटा देता हूँ यहाँ से, सॉरी। अच्छा, वो वहाँ पे कुछ बन गया था। ठीक है, और ये सेव और मैं इसको यहाँ पे भी रन करता हूँ तो देखिए आप हुआ क्या। तो इसको यहाँ बंद करता हूँ तो देखिए आप इनपुट पे जो सप्लाई आ रही है उससे ये एलईडी भी आपकी ऑन ऑफ हो रही है ना, ताकि मतलब आपके आउटपुट में मतलब ट्रांजिस्टर से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक रिले को ही बंद चालू नहीं कर सकते, एलईडी को भी बंद चालू कर सकते हो। अगर आपकी ट्रांजिस्टर से एलईडी बंद चालू हो रही तो रिले आपका बंद चालू जरूर हो सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ एनिमेशन में थोड़ी सी दिक्कत है तो अभी हम इसको हटाएंगे तब ये शायद हमारी एलईडी हमारी काम करेगी। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ और इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, और अब इसको रन करता हूँ। इस पर थोड़ा सा दिक्कत था, वो मैंने शायद उस टाइम पे शॉर्ट आउट किया था। तो अभी इसको हम छोड़ते हैं और देखिए यहाँ पे आप, हाँ ये इसकी वजह से नहीं, मतलब ये जो एलईडी ऑन हो रही है वो किसी और चीज़ की वजह से हो रही है। तो मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट और डिलीट। ठीक है, और वापस से हम चेक करते हैं। हाँ, और ये इसको ऑन कर देते हैं तो ये देखिए आपका बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, दैट्स फाइन, वो हम उधर करके देखेंगे एक और इसके साथ में डायग्राम में। तो इसको मैं बंद करता हूँ। तो आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट में देखा कि कैसे ये काम हो रहा है, इस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे और मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूँगा। ठीक है, यहाँ चलते वापस से बैक टू अपनी स्लाइड पर आते हैं और ये आपने यहाँ पे समझा था।
ठीक है, कि कैसे वहाँ पे, हालांकि यहाँ थोड़ा सा मतलब इसका डिज़ाइन अलग है और वहाँ कुछ अलग था, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये एक दूसरा है जहाँ पर हमने AC डिवाइस ना कनेक्ट करके DC लगा रखा है, मतलब रिले में देखिए आप यहाँ पर LED लगी हुई है और यहाँ पे देखो बैटरी लगा रखी है, और वहाँ पे हमने क्या कर रखा था, AC सप्लाई दे रखी थी, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम दूसरा भी ऐसे ही रन करके देखते हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो लेट्स सी कि क्या ये ओपन हो चुका है, नहीं ये तो सेम है ये वाला, हाँ ठीक है, इसको भी डायरेक्टली रन करते हैं। हाँ, तो देखिए आप यहाँ पर तो देखिए आप यहाँ पर ये आपका स्विच ऑफ है, और यहाँ पर ये जो स्विच ऑफ होने की वजह से ये BC547 ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे हाई जा नहीं पा रहा है, हाई नहीं जा पा रहा है, तो ये ग्राउंड यहाँ से स्विच नहीं हो रहा है, स्विच नहीं हो रहा, तो यहाँ LED आपकी चलेगी नहीं। और जैसे मैं इसको बंद करता हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पर LED आपकी ऑन होगी, और यहाँ पे देखिए आप LED का पॉजिटिव एंड है, यहाँ पर नेगेटिव एंड जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो नेगेटिव एंड पे तो ग्राउंड आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव एंड पर क्या होगा, सप्लाई कहाँ से जाएगी, NC से जाएगी। तो ये आप इतना देख के आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के समझ सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि क्या है, ठीक है। जैसा मैंने बताया था आपको दोस्तों कि रिले में क्या होता है, रिले में जो है पत्तियाँ होती है ना, उसके अंदर जो टर्मिनल्स होते हैं, और पत्तियों के टकराने की वजह से आवाज़ आती है, ठीक है। और मैंने उसका आपको टाइमिंग भी बताया था कि उसका कुछ 10 मिलीसेकंड्स का जो है वो कॉन्टेक्ट टाइम होता है, ठीक है। पर कुछ सॉलिड स्टेट रिले भी आते हैं। सॉलिड स्टेट रिले मतलब जहाँ पर कोई भी मैकेनिकल पार्ट मूवमेंट नहीं करता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक 7805 या वोल्टेज रेगुलेटर IC की तरह दिख रहा है, लेकिन ये आपका AC डिवाइस को बंद चालू भी कर सकता है, और इसको हम बोलते हैं ट्रायक या फिर सॉलिड स्टेट रिले, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी जो है ट्रायक्स आपने इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, वो यूज़ होते हैं, उसका सिंबल, उसका मैकेनिज्म यूज़ होता है, और उसकी हेल्प से हम किसी भी डिवाइस को बंद चालू कर सकते हैं। रिले में जो है हम किसी डिवाइस की इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब बल्ब बंद है या चालू है ये दो चीज़ ही होगी, मोटर बंद है या चालू ये दो ही चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर हम जो है उसकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपका बल्ब कितना ग्लो करना है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और सॉलिड स्टेट रिले का फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है, दूसरा इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई पत्ती ही नहीं है, मतलब पत्ती होगी तो क्या होगा, कुछ तो टाइम होगा, उसका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होगा, लेकिन यहाँ तो क्या है कि इंटरनल सर्किट है, और सर्किट तो आपको पता है नैनो सेकेंड्स में काम कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट रिले के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ट्रायक के बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका वापस से 230 वोल्टेज सप्लाई है, ये आपका फैन लगा हुआ है यहाँ पर, और एक तो न्यूट्रल तो आ रहा है, लाइन को हमने जो सॉलिड स्टेट रिले से कट करके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और ये DA के है ना, डेटा एक्विजिशन बोलते हैं उसको, या आप मान सकते हो कि माइक्रो कंट्रोलर है, वो इसको सिग्नल देता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ये AC फैन है उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो रिमोट के थ्रू आप कंट्रोलर को सिग्नल दे दो, और देन ये सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब यहाँ पे हम जस्ट एक रिले का की जो डिसएडवांटेज होता है उसको देख रहे हैं, हालांकि रिले का क्या एडवांटेज होता है, मतलब जहाँ सस्ता सुंदर है और ऑन ऑफ ही कराना तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सर्किट भी थोड़ा सा अच्छे से लगाना होगा, और थोड़ा सा दिमाग भी ज़्यादा लगता है, रिले को यूज़ करना बहुत आसान है, जो आपको पता भी होगा। तो सॉलिड स्टेट रिले आप ध्यान में रख सकते हैं BT136, ये देखिए आप यहाँ पर, ये मतलब जो IC मैंने आपको ऊपर दिखाई थी BT136, ये जो है एक सॉलिड स्टेट रिले या ट्रायक IC है। इसका यूज़ करके आप बल्ब की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो, और उसकी स्पीड को भी आप कर सकते हो। ये देखो आप यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, सिमिलर आपका AC लोड लगा रखा है, एक एंड यहाँ पे आ रहा है, दूसरा एंड जो है ट्रायक के थ्रू जा रहा है, और यहाँ पे गेट पे इसका सिग्नल आएगा। और ये सिग्नल कैसे आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्टोकपलर के थ्रू आ रहा है, और ऑप्टोकपलर किस चीज़ से कंट्रोल हो रहा है, एक छोटे से ट्रांजिस्टर से कंट्रोल हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था ऑप्टोकपलर का भी, तो ऑप्टोकपलर तो खैर डायरेक्टली रिले में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जब लोड बढ़ जाता है, जब भी लोड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तब हमको ऑप्टोकपलर यूज़ करना ही चाहिए। थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, लेकिन क्या होता है कि आपका जो सर्किट है वो बहुत अच्छा होना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम आगे देखते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ये एक और एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, ये देखिए आप, ये आपका रिले है, ये यहाँ पे हमने एक LED लगा रखी है, आउटपुट में DC सप्लाई से जोड़ रखा है,
और यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा रखा है, और ये ट्रांजिस्टर को हम कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से कंट्रोल कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए कि माइक्रो कंट्रोलर से क्या है, 13 नंबर से सिग्नल आएगा हाई लो, तो उससे ये एलईडी आपकी ऑन ऑफ होगी। यहाँ बल्ब भी लगा सकते हैं और एक्चुअल में लगाकर भी आप चला सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ मैंने एक सीरियल मॉनिटर बना रखा है ताकि आपको दिखता जाए कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो इसको एक प्रोटीस में हम चला कर देखते हैं, ठीक है। तो रिले का हमने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे समझा और माइक्रो कंट्रोलर तक हम आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं वापस से हमारे इसमें डायग्राम में, और यहाँ मैं एक बार कोड ओपन करके देखता हूँ। अगर ये कोड थोड़ा सा लेट खुलता है इसके अंदर, तो अगर कोड खुल जाएगा तो मैं आपको कोड भी यहाँ पर बता दूँगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये तो हमारा ऑन हो गया प्रोटेस की फ़ाइल, और मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसने बोला कि अनेबल टू हैक्स फाइल, ओके, हाँ, हैक्स फाइल शायद वो लोड नहीं कर पा रहा है, उसका कुछ कारण हो सकता है। तो मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ और तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई जो है फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए प्रोटियस की फ़ाइल आपने बनाई है और माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है, तो वहाँ आपको क्या करना होता है, वहाँ आपको हेक्स फाइल लोड करनी होती है। तो देखिए मैंने क्या कर रखा था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये इसका पाथ कॉपी कर रखा था। मतलब जब आप जो है माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करते हैं और ऑर्डिनो का यूज़ करते हैं, ये देखिए ऑर्डिनो, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको कंपाइल करते तो एक हेक्स फाइल क्रिएट हो जाती है आपकी एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। वो आप यहाँ पर अभी देखेंगे कि कहाँ क्रिएट होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे शायद ये इसकी सेटिंग चेंज होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, बट बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो ये इस फोल्डर में जनरेट होती है यहाँ पर बिल्ड पे। तो बिल्ड का अभी मैं कौन सा सेक्शन ले लेता हूँ, ये देखिए 6/11, ठीक है, 6/11, आज कितनी तारीख है, 13, ठीक है 13। तो ये 13 वाली ले लेते हैं, ठीक है। और 13 में यहाँ पे कोई फाइल अभी क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि अभी कंपाइल नहीं हुआ है। क्या होता है जब कंपाइल होता है ना, तो वहाँ पर एक हेक्स फाइल जनरेट होती है और हेक्स फाइल वहाँ पर अभी अपडेट होगी, ठीक है। तो अभी तो इसको अपडेट होने देते हैं, मतलब हेक्स फाइल क्रिएट होने देते हैं। तो आप यहाँ देखिए, आप ये देखिए, अभी जस्ट आपने यहाँ पे खुद ने देखा होगा कि हेक्स फाइल यहाँ इमीडिएटली बनने लगी है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो हाँ, अगेन यहाँ देखिए आप, ये मैंने यहाँ पर नोड MCU सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो नोड MCU को मेरे को यहाँ से हटाना होगा बाय डिफ़ॉल्ट और ऑर्डिनो यूनो करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोटेस में ऑर्डिनो यूनो ले रखा है। और अब मुझे इसको कंपाइल करना होगा, ठीक है। अभी जो उसने फाइल बनाई थी वो नोड MCU के लिए बनाई थी, उसमें शायद हेक्स फाइल उन्होंने क्रिएट नहीं करी थी, ठीक है। इसलिए उसको हेक्स फाइल वहाँ पे मिल नहीं रही थी इस वाले फोल्डर के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पर हेक्स फाइल मिल गई आपको, ठीक है। और इसको आप कॉपी करें इस बात को, और यहाँ पर आप जो है हाँ ठीक है, इसमें जाइए, उस पर डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पर जाकर आप जो है आपकी जो फाइल है हेक्स फाइल उसको दे दीजिए यहाँ पर, और ये हेक्स फाइल ये वाली विदाउट बूट लोडर वाली, और इसको आप एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने रन करा, और ये जो आपका सिम्युलेटर है उस पर आपको ये क्या क्या चीज़ें बता रहा है, उसमें आपको सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि आपकी एलईडी ऑन ऑफ हो रही है। और आप यहाँ पे देखिए एलईडी आपकी ऑन ऑफ भी हो रही है। मतलब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमने एक ऐसा कोड डाला जिसके अंदर सिर्फ हाई लो सिग्नल जाता जाएगा और सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होता रहेगा एलईडी ऑन एलईडी ऑफ, ये वो सब चीज़ें, और उससे आपका रिले ड्राइव होता रहेगा। तो ये आपको, और कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा कोड, ठीक है। तो 13 नंबर का आउटपुट बनाया, हाई करा, सीरियल मॉनिटर पर एलईडी ऑन सेंड किया, फिर एलईडी ऑफ सेंड किया। कोड यहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, मतलब ऐसे ही देख सकते हो। और ये शुरू में लिखा हुआ वहाँ पे आ रहा था। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा अगर ये कोड चल जाता है तो, ठीक है। मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ अगेन, ठीक है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंपाइल हो गया, देखिए डन कंपाइल हो गया, तो हमको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हमको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप क्या करें, इसको बंद करें, ये बंद करा और फिर से रन करें। और ये जो सिम्युलेटर होता है इसको कभी भी डायरेक्टली क्लोज ना करें, वो आने में थोड़ी सी फिर दिक्कत होती है, फिर वापस से मतलब इसको हटाओ, बनाओ, फिर चलाओ। तो देखो यहाँ लिखा हो गया प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाता रहूँ। तो इसके अब हम आगे चलते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने ये चीज़ें देख ली, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अगर ये नोड MCU का यहाँ पर जो है वो डायग्राम है। अगर मान लीजिए आपको रिले का यूज़ करके और बल्ब को ऑन ऑफ करना है या मोटर को ऑन ऑफ करना है, किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करना है, लेकिन वहाँ पर आपको वाईफाई का यूज़ करना है, तो आप ऐसे नोड MCU का यूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखिए सिर्फ एक सिंपल सी एक सिग्नल जा रहा है
और यहाँ पर आपने इनपुट सप्लाई दे दी है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इनपुट सप्लाई जो है वो 5 वोल्ट पे दिया, आप 3.3 वोल्ट पे देंगे तब भी ये रिले जो है वो चल जाएगा, और कनेक्शन तो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डीसी जैक बना रखा है, लेकिन जनरली हमको यहाँ पे एसी देना है अगर ये बल्ब है तो, ठीक है। अगर एलईडी वगैरह है तो डीसी जैक से भी आप काम चला सकते हैं, मतलब अब वाईफाई का यूज़ करके भी आप एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बस शर्त कि वहाँ पे नोड एमसीयू वाईफाई मॉड्यूल रिले और उसके कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए और कोडिंग होना चाहिए, ठीक है। और अगर नॉर्मली ऑर्डिनो से हमको करना है तो वो हमने देखा ही था अभी कि हमने एक बल्ब लगाया था, वहाँ पर बल्ब की जगह एलईडी लगाई थी, और ये रिले है आपका। और ये देखो एनसी यहाँ छोड़ रखा है हमने कनेक्शन में, है ना, ठीक है। एनसी को छोड़ना है, एनओ को ऐसे देना है, और जो एनओ को यहाँ देना है और एनओ यहाँ जाना चाहिए डायरेक्ट आपको, तो ऐसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। और बस ये 5 वोल्ट ग्राउंड इसको डायरेक्टली यहाँ दे रखा है, और ये सिग्नल पिन नंबर 3 से जा रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ सिग्नल जाएगा, यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर है, ये देखिए आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो इसको भी आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे जो है हम ऑर्डिनो को यूज़ करके भी हम रिले को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जो हमने अभी देखा भी था प्रोटियस में, आगे हम इन सब का सर्किट डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है कि क्या डायोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो है देखिए डायोड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, ये देखिए आप यहाँ ग्राउंड आ रहा है लेकिन यहाँ मैंने पॉजिटिव बना रखा है, और यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है लेकिन मैंने यहाँ नेगेटिव, डायोड में जो एसी पट्टी होती है उसको नेगेटिव बोलते हैं ना, तो वहाँ नेगेटिव लगा रखा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है कॉइल की सप्लाई के, ठीक है। मतलब कॉइल पे जहाँ पॉजिटिव जा रहा है वहाँ डायोड का नेगेटिव लगाना है। तो वो होगा क्या, जैसे ही जब इस पर सप्लाई आती है कॉइल पे, तो यहाँ एक वोल्टेज आ जाता है, उससे मतलब मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये ओपन क्लोज रहता है। लेकिन हमने देखा था कि कॉइल में क्या होता है, जैसे ही सप्लाई देते हैं, करंट देते हैं, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड और साथ साथ में एक बैक ईएमएफ भी जनरेट होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो वो तो कुछ नहीं, वो सिंपल सा है। तो वो करंट जो है अगर वो रिवर्स में फ्लो होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका ट्रांजिस्टर अगर आपने लगा रखे तो वो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, माइक्रो कंट्रोलर में बैक थोड़ा सा जा सकता है और माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसमें एक बैक डायोड जरूर लगाना है, क्योंकि इसमें एक रिवर्स वोल्टेज जनरेट होता है। और इसके कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बताया मल्टीमीटर का यूज़ करके कि कैसे आउटपुट में जो है वो हर बार रिले के ऑन ऑफ होने पर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आता रहता है। तो इसलिए हमको डायोड यहाँ पे लगाना चाहिए। अगर आप डायोड लगाएंगे तो बैक ईएमएफ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जरूर आप लगाएं। और देखिए आप, मैंने ये डायग्राम को मैंने पहले से ही बताया था वहाँ पर, तो वहाँ डायोड नहीं लगाया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि आप पॉजिटिव दें, तो यहाँ डायोड की नेगेटिव डायरेक्शन लगा रखी। तो ऐसे आप रिले में बना सकते हैं, और ये सब चीज़ें हम ईगल सॉफ्टवेयर बनाकर आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए डायोड यूज़ होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि बैक ईएमएफ आता है और बैक ईएमएफ का आता है तो आपके डिवाइस जो है ख़राब हो सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए क्या किया है कि मैं आपको बताने वाला था कि आप अमेज़न पे जाएँ और चेक करते रहें, और वहाँ पे जो भी कम प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्राइस को देखते रहें, जो जो नए यूज़र आए उनको देखते रहें, ताकि आपको क्या होगी, कुछ कमाने का मौका मिल सके वहाँ पर। तो वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ कि एफिलिएट के थ्रू आप कैसे पैसे कमा सकते हो। मैंने खुद उस पर रजिस्टर करा है, और मैंने आपके लिए ये कुछ प्रोडक्ट्स निकाले हैं, मतलब कुछ मॉड्यूल्स निकाले हैं रिले के, जिनका यूज़ करके मतलब जिनको आप ख़रीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन की लिंक से। और यहाँ पर मैंने क्या स्पेशल किया है, स्पेशल ये करा है कि यहाँ पर मैंने देखा कि सबसे कम प्राइस किसका है, उसके बाद में जो अवेलेबल मॉड्यूल है उसके अंदर क्वालिटी क्या है। तो आप बस यहाँ पे देखते जाइए, और आप उन लिंक को चेक जरूर करें एक बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी फिर ज़रूरत होगी तो आप, ताकि एटलीस्ट आप तब उस टाइम पे खरीद सकें, है ना। तो आप लिंक्स को चेक जरूर करें जाकर। और अमेज़न एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, तो वहाँ बने रहें, देखते रहें, ताकि आप कुछ ना कुछ अर्निंग की चीज़ें सीख सकें। आप जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे कई तरीके मिल जाएंगे बिना प्रोडक्ट को खरीद कर बेचने का, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द एफिलेटिंग मार्केट, ठीक है। तो आप क्या करें, देखिए मैंने आपके लिए क्या यहाँ पर बहुत अच्छा निकाल के रखा है। आप ये इस रिले को देखिए, सिंगल चैनल रिले है, मतलब एक ही रिले मॉड्यूल है, एक ही है। ये कितने का है, ये जो है वो 160 का है, ठीक है। और एक आपको रिले यहाँ पर मिल रहा है, और इसमें आप यहाँ पे देखिए कोई जो एक ट्रांजिस्टर यूज़ है, और यहाँ पे कोई ऑप्टो कपलर नहीं है, ठीक है। तो 160 इसकी प्राइस है। अगर आप लेना चाहते हो ये भी ले सकते हैं, इसकी भी लिंक है, ठीक है। लेकिन देखिए मैं आपको आगे क्या बताने वाला हूँ, मतलब फ़ायदा कैसे आपको हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रिले है इसके अंदर एक ऑप्टो कपलर है। यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो मॉड्यूल है, थोड़ा सा ये कोई न्यू बी का दिख रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्टो कपलर है। तो आपके लिए क्या होगा कि सिर्फ 10 रुपये ज़्यादा में ही ऑप्टो कपलर साथ में मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अगर आपका लोड थोड़ा सा भी ज़्यादा है, बल्ब है, हाई वोल्टेज स्विचिंग करा रहे हैं, तो माइक्रो कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रीसेट नहीं होगा। तो आप 170 देकर
क्या कर सकते हैं, ये वाला मॉड्यूल खरीद सकते हैं। नीचे लिंक में लिंक दे रखी है, आप उससे खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़ायदा हो गया आपको, अगर आप वो खरीदते हैं तो सिंपल लोड चला सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, मतलब ये यूज़ करेंगे तो आप अच्छा सा लोड भी आप चला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑप्टो कपलर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये रिसर्च करी उसके ऊपर। और अब आप देखें 171 के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एक रिले का मॉड्यूल मिल रहा है, ठीक है। और 177 के अंदर आपको 2 रिले मॉड्यूल मिल रहे हैं, और वो भी ऑप्टो कपलर के साथ में। ये देखिए आप 2 ऑप्टो कपलर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अभी देखिए, अगर मान लीजिए आप खरीदते तो हो सकता है कि आप रिसर्च करते और आपको एक मॉड्यूल, तो आप एक मॉड्यूल ले लेते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको 2 मिल रहे हैं सेम प्राइस के अंदर, तो क्या दिक्कत है। और अगर आप मेरी लिंक से खरीदेंगे तो मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, लेकिन प्राइस आपको वही रहेगा। मतलब आप खुद भी जाके सर्च करेंगे तो आपको 177 ही मिलेगा, मेरी लिंक से खरीदेंगे तो 2 भी आपको वही सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए रिसर्च करा है, तो आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई थिंग्स, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद डील होगी, ठीक है। दूसरा, अब देखिए आप यहाँ थोड़ा सा 80 से आप जा सकते हैं, 40 रुपीज़ अगर ज़्यादा होगा तो 40 रुपये ज़्यादा में सिर्फ आपको 4 रिले मॉड्यूल यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जनरली अगर आप देखेंगे जो मैंने मॉड्यूल्स बताए हैं ना यहाँ पर, इसी मॉड्यूल का 245 रुपये तक भी अवेलेबल है। तो यदि अगर आप मान लीजिए कोई नए हैं, और वैसे सब सर्च करते हैं, मुझे पता है, और सब कम प्राइस देख के लेते हैं, तो लेकिन कोई अगर मान लीजिए 200 रुपये का ही खरीद लेता है मॉड्यूल, फॉर एग्जांपल कि 160 का नहीं खरीदता, 200 का खरीदता है, तो 200 में उसको इसकी जगह अगर वो ये लेता है तो क्या दिक्कत है। 220 में अगर वो ये मॉड्यूल ले ले मेरा वीडियो देखकर, तो उसके लिए तो फ़ायदेमंद ही हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा है, आप देखिए, सोचिए, समझिए, और प्लीज़ इस लिंक को चेक करें और यहाँ से आप खरीदें। तो मैंने ये आपके लिए थोड़ी सी कुछ अच्छी डील क्रैक करके रखी है यहाँ पर। और ये जो मैंने आपको आगे बताया था 555 टाइमर का यूज़ करके रिले को अगर आपको बंद चालू करना है, तो ये जो मॉड्यूल है, ये भी आपको काफ़ी हाई प्राइजेस में वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मैंने एक तो इसकी रेटिंग्स भी चेक करी सभी की, है ना, सभी की रेटिंग भी चेक करी, क्योंकि रेटिंग भी अच्छी होना चाहिए, मतलब आपको डिलीवरी भी टाइम पे हो जाए। तो 170 में ही आपको 555 टाइमर वाला मॉड्यूल भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ बताने की कोशिश की है। ये 3-4 पार्ट में वीडियो थे, और तो ठीक है, आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और इस चैनल के साथ में आप बने रहिए। और आपका जो भी कमेंट्स है वो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं उनको सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है सारी फाइल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ईगल की फ़ाइल हो या कोई सर्किट की फ़ाइल हो या फिर प्रोटिस की फ़ाइल है, और उनके लिए आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और जो मैंने आपको अमेज़न के लिए लिंक बताई है उनको आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।